हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस मायशा और एना के प्रीवियस पार्ट में आप सब ने देखा ही था। वहाँ में कनक एना के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। तो कनक एना से कहती है कि खाओ, तुम खा क्यों नहीं रही हूँ। तो एना कनक से कहती है कि अरे तुम भूल गई, क्या कर रही हो यार, मेरा फास्ट है, भूल गई क्या, जल्दी से लेके जाओ इसको यहाँ से। तो कनक कहती कि अच्छा अच्छा जा रही हूँ मैं। तो एना कहती है फिर कनक से कि अच्छा तुम यहीं बैठ के आराम से अपना ब्रेकफास्ट करो, मैं बाहर जा रही हूँ। तो कनक कहती कि नहीं नहीं, तुम यहीं बैठो, बाहर देखो कितनी डस्टी सी हो रही है ना, मैं बाहर जा रही हूँ, मैं कर लूँगी बाहर जाके अपना ब्रेकफास्ट। तो एना कहती कि पर बाहर तो डर्टी हो रहा ना सब। कनक कहती कि हाँ तो कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी ना यार, तुम यहीं बैठो। तो कनक अपना ब्रेकफास्ट लेके चली जाती है बाहर और अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। तो कनक ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो उसी बीच में उसकी मम्मा की कॉल आती है कनक के पास। तो कनक कॉल पिक करती है, अपनी मम्मा को ग्रीटिंग वगैरह करती है, नमस्ते वगैरह बोलती है। तो कनक की मॉम कहती है कनक से कि बेटा कहाँ तक पहुँचे हो। तो कनक की मॉम कहती हैं कि बेटा कहाँ तक पहुँचे तुम, क्या सब ठीक तो है ना। और मैंने न्यूज़ में देखा था अभी कि न्यूज़ में बता रहे थे कि जहाँ से मतलब तुम आते हो, जिस जगह से तुम्हारी वो पड़ती है सिटी, ट्रेन जो है वो पटरी पे से हट गई है। न्यूज़ में दिखा रहे थे कि बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और कई लोग मर गए हैं उसमें। तो कनक कहती कि जी मम्मा पता है हमें, जी मम्मा पता है मुझे, बातचीत चल रही है ना यहाँ पे, सब लोग यही बात कर रहे हैं। तो कनक की मॉम कहती है कि हाँ बेटा पर तुम देखो ध्यान से आना, कहाँ पे हो तुम अभी। तो कनक कहती कि मम्मा हमने जस्ट अभी 2-3 सिटी क्रॉस की है और मौसम के ख़राब होने की वजह से हमारी ट्रेन जो है वो डिले हो गई है। तो अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है कि ना रात को वो दोबारा मतलब रात अनाउंसमेंट हुई थी ट्रेन चालू होने के लिए, पर मौसम के ख़राब होने की वजह से वो चालू ही नहीं हुई। और जहाँ पे हमारी ट्रेन रुकी हुई थी अभी भी वहीं पर ही है। तो कनक की मॉम कहती कि तो बेटा फिर तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। तो कनक कहती कि देखते हैं हाँ मम्मा देखते हैं अब कितना टाइम लगता है। मुझे तो नहीं लगता कि हम शादी भी सही से अटेंड कर पाएंगे, बहुत कम चांस लग रहे हैं हमें, पर देखते हैं, आप प्रे करना सब ठीक हो जाए, मौसम वगैरह ठीक हो जाए। तो कनक की मॉम कनक से कहते हैं कि हाँ बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं अभी मंदिर गई थी प्रे करने के लिए ना कि सब ठीक हो जाए। तो कनक कहती कि जी मम्मा। तो कनक की मॉम पूछती है एना को कि एना कैसी है, क्या कर रही है वो, और तुम क्या कर रही हो। तो कनक कहती है कि मम्मा वो मैं तो ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और एना अंदर है ट्रेन में, क्या खा रही हो तुम। तो कनक कहती कि मम्मा कन्फेक्शनरी है यहाँ पे एक, वहाँ से लिया था खाने पीने का, पर मम्मा मुझे घर के खाने की बहुत याद आ रही है, स्पेशली आपके खाने की, स्पेशली आपकी। तो कनक की मॉम कहती है कि हाँ बेटा जब तुम घर आ जाओगी तो मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें खिलाऊंगी, अम्मी अम्मी अपने हाथों से बना के। मैं भी तो मेरे बच्चे को मिस कर रही हूँ ना। तो कनक कहती कि जी मम्मा। तो कनक की मॉम कहती हैं कि अच्छा तुम ध्यान से आना और अपडेट देती रहना मुझे थोड़ी देर में। तो कनक कहती कि जी मम्मा ठीक है। कनक कॉल कट कर देती है और कनक ट्रेन में आके बैठ जाती है। और एना कहती कि इतना टाइम क्यों लग गया, तुम्हें कहाँ थी। तो कनक कहती कि मैं मम्मा से बात कर रही थी, मम्मा की कॉल आ गई थी ना। तो एना कहती कि अच्छा, ये ऐसी ट्रेन में बैठे रहते हैं और बैठे बैठे कब शाम का टाइम हो जाता है, मतलब रोज़े का टाइम हो जाता है। तो कनक जल्दी से भाग के कन्फेक्शनरी पे जाती है और एना कहती कि अरे कहाँ जा रही हो।
तो कनक कहती कि मैं सामान लेने के लिए जा रही हूँ तुम्हारी रोज़े का। तो कनक सामान लेने के लिए चली जाती है कन्फेक्शनरी पे, और वहाँ पे मतलब कन्फेक्शनरी पे चली जाती है ना कुछ सामान लेने के लिए, जैसे पेटीज़ वगैरह और पानी की बॉटल्स वगैरह। और बाहर आती है वो देखती है कि वहाँ पे कुछ मतलब वो होते हैं ओल्ड मैन, तो वो फ्रूट बेच रहे होते हैं। कटिंग वाले फ्रूट होते हैं ना, वो फ्रूट काट के बेच रहे होते हैं। तो कनक उनसे फ्रूट वगैरह लेती है और उनको पैसे वगैरह दे के वापस आने लगती है। तो कनक ट्रेन में आके बैठ जाती है और बहुत प्यार से ना कनक के लिए फूड की प्लेट बनाती है। मतलब हर चीज़ उसमें ना प्रॉपर तरीके से रखी हुई होती है, हर चीज़ बहुत अच्छे से रखी हुई होती है। और कुछ स्नैक्स वगैरह भी लेकर आई हुई होती है कनक के लिए, तो लगा देती है। और ऐना कनक को देखती है कि कितनी मेहनत कर रही है मतलब ये मेरे लिए। तो ऐना कहती है कि तो कनक एक फ्रूट होता है, तो कनक को वो फ्रूट नहीं आता काटना, तो ऐना कहती कि लाओ मैं काटूँ। तो कनक कहती कि नहीं तुम यहीं बैठो, मेरी वजह से तुमने एक तो मैंने तुम्हें सही टाइम पे नहीं उठाया, और प्लीज़ तुम जाके बैठ जाओ ना, मैं खुद ले आऊँगी तुम्हारे लिए ये फ्रूट्स वगैरह। तो ऐना कहती कि अच्छा ठीक है, ध्यान से करना। तो कनक कहती कि ठीक है। तो कनक वो फ्रूट्स वगैरह काट लेती है जैसे भी उसको काटने आती है, और वो काट वाट के लिए आती है और अच्छे से प्लेट में लगा के प्रॉपर तरीके से पानी वगैरह रख के तो वो ऐना के पास ले जाके रख देती है। और तो फिर थोड़ी देर में रोज़े का टाइम हो जाता है। ऐना अपना रोज़ा खोलती है ना, तो ऐना अपना रोज़ा खोल लेती है और कनक ऐना को देख रही होती है ना, बस बड़े प्यार से खाती हुई कि कैसे खा रही है ना ये छोटे बच्चों की तरह। तो ऐना कहती है कि क्या हुआ, मेरे मुँह पे कुछ लगा है क्या? तो कनक कहती है कि नहीं तो ऐना कहती है कि अच्छा कुछ नहीं लगा तो तुम फिर मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ देखो कब से देखी जा रही हो। अच्छा तुम्हें भी खाना है ये, तो ये लो। तो ऐना अपनी प्लेट कनक की तरफ कर देती है ना कि ये लो तुम भी खाओ, ऐसे मत देखो पर मुझे। तो कनक कहती कि नहीं मुझे नहीं खाना, तुम खाओ ना, तुम पेट भर के खाओ अच्छे से। तो ऐना कहती कि नहीं तुम भी खाओ। तो फिर कनक भी खाने लगती है और ये अपना रोज़ा वगैरह खोल लेते हैं। ऐना अपना मतलब रोज़ा खोलती है, खाना वगैरह खा लेती है, और ये दोनों ही अपना थोड़ा वॉक करने के लिए निकल जाते हैं ना बाहर टहलने के लिए, क्योंकि इनकी ट्रेन तो रुकी हुई होती है और चलने का नाम ही नहीं ले रही होती। तो फिर दोनों ही बाहर निकले हुए होते हैं टहलने के लिए, कनक और ऐना तो ये टहलने के लिए जाते हैं और अपना 1 डेढ़ घंटा अपना आराम से टहलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं इधर उधर की। तो फिर ये थक हार के अपना ट्रेन में आ जाते हैं और ऐना को बहुत ज़ोरों की नींद आ रही होती है। तो ऐना कनक से कहती है कि मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। तो कनक कहती कि हाँ ओके सो जाओ, ट्रेन तो पता नहीं अब कब चलेगी, बस तुम दुआ करो यार जल्दी से चल जाए ना, मुझे घर जाना है, फिर मुझे घर भी तो जाना है यार, पता नहीं हम कब पहुँचेंगे मामू के यहाँ ना। ऐना कहती है कि हाँ तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, पहुँच जाएंगे टाइम से। तो ऐना कहती है कि अच्छा तुम क्या कर रही हो, तुम क्यों जाग रही हो, तुम भी लेट जाओ। तो कनक कहती कि नहीं मुझे नींद नहीं आ रही अभी। तो ऐना कनक से कहती है कि अच्छा ठीक है मैं सो रही हूँ, मुझे तो बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है। तो फिर ऐना सो जाती है और कनक ऐना को देख रही होती है ना बड़े प्यार से कि कैसे सो रही है छोटे बच्चे की तरह। तो ऐना कनक बहुत ज़्यादा मतलब गिल्ट में होती है ना, उसने अपना लेट उठाया, मतलब उसने कुछ गलत सुन लिया कि अगर उसको टाइम से उठा देती तो वो अपना फास्ट वगैरह मतलब अपनी सहरी प्रॉपर तरीके से कर लेती, अपनी सहरी कर लेती है। और वो सोच रही होती है ना कनक कि यार ये मेरी वजह से आज पूरा दिन थोड़ी वीक सी रही, उसको चक्कर वगैरह आ रही थी मेरी वजह से।
क्योंकि है ना जो होती है वो हमारी थोड़ी सी नाजुक कली होती है, वो थक जाती है ना ज़्यादा चल फिर के, या अगर वो ज़्यादा देर तक भूखी रहती है। पर एक बात है यार इस बंदी में कि अपने रोज़े नहीं छोड़ती बिल्कुल भी, अपने रोज़े वगैरह पूरे रखती है। पता है उसको कि उससे भूखा नहीं रहा जाता, फिर भी यार ये तो मोहब्बत है ना। मोहब्बत में तो इंसान रोज़े रखता है ना, क्योंकि जब हम अपने खुदा से, अपने अल्लाह से मोहब्बत करते हैं जब तो रोज़े रखते हैं, राइट। तो या तो ये ऐना सो जाती है और तो कहना को उठाती कि ऐना उठो, ऐना सारी का टाइम हो गया, जल्दी उठो। ऐना उठती है और सबसे पहले वो मोबाइल खोल के देखती है अपना कि टाइम मतलब है ना रोज़े का, सहरी का मतलब, या आप भी मतलब मैं लेटी उठी हूँ। तो कनक तो है ना देखती है मोबाइल की तरफ और मुस्कुरा रही होती है। तो फिर है ना जल्दी से वॉशरूम जाती है, फ्रेश वगैरह होके आती है और खाना के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई भी होती है। वो अपनी सहरी वगैरह करती है, ऐना अपनी सहरी वगैरह करती है, फिर सहरी करके अपना नमाज़ वगैरह पढ़ के वो आके लेट जाती है और सुबह में अगले दिन उसकी बहुत लेट आँखें खुलती हैं। तो जब देखती है कि अरे, तो ऐना देखती है ना कि अरे, मतलब जब वो सोई हुई होती है तो उनकी जो ट्रेन होती है वो रुकी हुई होती है, और जब है ना उठती है सो के, सुबह में काफ़ी लेट उठती है ना 12-1 बजे के करीब, तो है ना देखती है कि अरे वाह, ट्रेन चल गई हमारी। तो बहुत खुश हो रही होती है। कहना से कहती है कि हाँ देखो ट्रेन चल गई हमारी। तो ऐना कहती कि तुम भी लेट उठी हो, तुम भी अभी उठी हो क्या? ऐना कहती कि नहीं, मैं थोड़ा पहले उठी थी। तो ऐना कहती है कि अच्छा, तो तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? तो कनक कहती कि बस ऐसे नहीं उठाया, तुम बहुत प्यारी लगती हो ना जब सोती रहती हो, बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह। तो ऐना सुन लेती है ना ये वाली बात कि मेरी तारीफ़ कर रही है, तो ऐना कनक से कहती कि क्या सच्ची मैं तुम्हें इतनी प्यारी लगती हूँ सोती भी? हाँ, और जब मैं जागती रहती हूँ तब तो तुम मुझसे पूरा दिन भर लड़ती रहती हो। तो कनक कहती कि हाँ, पर वो तो तुम भी तो लड़ती हो ना मुझसे, मैं थोड़ी ना लड़ती हूँ खाली। तो ऐना कहती कि हाँ वैसे ये बात भी सही है। तो दोनों हंसने लगते हैं और ऐना के मोबाइल पे कॉल आ रही होती है। ऐना देखती है कि कॉल आ रही है, तो ऐना कॉल पिक कर दिए और वो वीडियो कॉल होती है। तो ऐना वीडियो कॉल अटेंड करती है, तो ऐना वीडियो कॉल पिक करती है और सामने उसका भाई होता है, छोटा भाई, तो वो उससे बात करती है। और उसका छोटा भाई होता है तो वो बहुत रो रहा होता है, ऐना को मिस कर रहा होता है अपनी बहन से, इतनी साल दूर जो रहता है, मतलब 3 साल करीब। तो ज़ाहिर सी बात है, जब हम दूर रहते हैं अपनी फैमिली से तो हम फेस्टिवल वगैरह आते हैं तभी हम अपनी फैमिली से मिल पाते हैं, बाकी दिन तो हम अपनी फैमिली से दूर ही रहते हैं ना। तो उसका भाई मिस कर रहा होता है ऐना को। वो ऐना से कहता है कि ऐना आप कब आओगी? तो वो बहुत रो रहा होता है ना बात करते करते। तो ऐना कहती है कि बेटा क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों रो रहे हो? तो ऐना अपने भाई से कहती है कि बेटा आप ऐसे क्यों रो रहे हो? रोना बंद करो। तो ऐना का भाई रो रहा होता है बहुत ज़्यादा, और वो उसको चुप कराती है कि गोलू चुप हो जाओ, ऐसे नहीं रोते ना। देखो, अगर मैं ना आपके लिए बहुत सारी चीज़ लेकर आई हूँ, और अगर आप रोना बंद कर दोगे तो मैं वो सारी चीज़ें आपके पास भिजवा दूँगी, आपके पास भिजवाऊँगी। वो सारी चीज़ें ना आपके पास लेकर आऊँगी अगर आपने रोना बंद कर दिया तो, और अगर नहीं किया तो फिर आपको नहीं दूँगी ना वो सारी चीज़ें। तो गोलू थोड़ा सा रोना बंद कर देता है, बाकी वो रो ही रहा होता है। और ऐना कहती है कि अच्छा जब मैं घर रहती हूँ, जब मैं आती हूँ घर पे तब तो तुम मुझसे लड़ते रहते हो, और अब देखो कैसे छोटे बच्चे की तरह रो रहे हो ना। मैं अभी भी तो छोटा बच्चा हूँ। तो ऐना हंसने लगती है, ऐना और कनक गोलू की बात सुन के हंसने लगते हैं। और कनक गोलू से बात करती है कि
अच्छा गोलू, आप कपड़े ले आई ईद के लिए? हाँ, मैं कल पापा और दीदी के साथ गया था बाज़ार, वहाँ से अपने बहुत सारे कपड़े लेकर आया हूँ, आपको दिखाऊँ? तो कनक कहते कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, दिखाओ। तो गोलू अपने कपड़े दिखाने लगता है सारे, और आपको तो पता है छोटे बच्चे कैसे कपड़े दिखाते हैं अपने, कितने ज़्यादा एक्साइटेड होती है ना जब अपने न्यू कपड़े लेकर आती हैं। यहाँ हम भी ऐसे हुआ करते थे यार बचपन में। गोलू अपने कपड़े वगैरह दिखा रहा होता है और ऐना से कहता है कि आप भी मुझे अपने कपड़े दिखाओ, मैंने भी दिखाए ना आपको अपने कपड़े। तो कनक और ऐना दोनों से कहता है, तो कनक बैग की तरफ देख रही होती है ना कि कहाँ गया। तो कनक कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर दिखाऊंगी मेरे छोटे से बाबू को कपड़े। तो कनक अपने यहाँ बैग लेकर आती है और बैग खोलने लगती है और बैग में से कपड़े वगैरह निकाल के गोलू को कपड़े दिखाने लगती है। तो गोलू कहता है कि वाह कितने प्यारे लग रहे हैं आपके कपड़े। वैसे आपको एक बात बताऊँ? तो कनक कहते कि हाँ बताओ। तो गोलू कहता है कि वैसे देखो, आप बुरा मत मानना, पर सबसे ज़्यादा अच्छे कपड़े तो मेरे ही लग रहे हैं। तो कनक हंसने लगती है गोलू की बात सुनकर। तो कनक गोलू से कहते कि हाँ नहीं, मेरे कपड़े ज़्यादा अच्छे हैं, देखो मेरे कपड़ों पे तो टेडी भी बन रहा है ना। तो गोलू कहता है कि नहीं, मेरे कपड़े ज़्यादा अच्छे हैं, आपके तो गंदे हैं ना, आपके इतने अच्छे नहीं हैं। तो गोलू में कनक में बहस हो रही होती है, तो गोलू रोने लगता है, मतलब वो चुप हो जाता है ना, है ना, उसको चुप करा देती है। तो गोलू फिर से रोना शुरू कर देता है कि नहीं, मेरे कपड़े ज़्यादा अच्छे हैं, आपके गंदे हैं, मेरे 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 कपड़े ज़्यादा अच्छे हैं, आपके गंदे हैं। तो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और वो गोलू रो रहा होता है और ऐना गोलू से कहती कि नहीं बेटा, आपके ही कपड़े अच्छे हैं। कनक दी तो मजाक कर रही है ना आपके साथ, कनक आप ही तो मजाक कर रही है ना आपके साथ, वो मजाक कर रही हैं, आपके कपड़े ही अच्छे हैं बेटा, रोना बंद करो। तो वो गोलू जो होता है, उस कनक का भाई, वो कॉल कट कर देता है। तो ऐना गुस्से में कनक की तरफ आ रही होती है और कनक की तरफ देखती है, और गुस्से में कनक की तरफ आ रही होती है, कनक की तरफ देखती है। तो कनक कहती कि वो मैं कह रही थी कि अच्छा सॉरी ना। तो कनक ऐना कहती कि यार तुम्हें पता है बच्चों का कैसा होता है, फिर भी तुम, पता है ना वो रो रहा था, मैंने बड़ी मुश्किल से चुप कराया उसे, तुमने फिर उसको सेट कर दिया। ऐसा नहीं करते यार बच्चों के साथ, तुम्हें कब अकल आएगी। तो ऐना थोड़ा रूड हो जाती है ना कनक के साथ कि उसने उसके भाई को रुलाया, तो उसको समझा रही होती है बस। तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा रूड हो जाती है बोलती। तो ऐना कहती है कनक से कि आई एम सॉरी, अब फिर नहीं करने की ऐसा। तो कनक चली जाती है वहाँ से। तो ऐना भी बैठी रहती है ना, तो कनक दूसरी तरफ चली जाती है, मतलब ट्रेन में ही होती है, और कहते हैं ना अपने भाई को कॉल करती है दोबारा, उससे बातचीत करती है, उसको समझाती है। तो वो बड़ी मुश्किल में जाके चुप होता है, और है ना उसको कहती है कि अच्छा आप चुप हो जाओ, मैं आपके लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लेकर आऊँगी, और कनक दी भी आपके लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लेकर आएंगी अगर आप चुप हो गए तो, अगर आप चुप हो जाओगे तो गोलू कहता है कि पक्का आप मेरे लिए चॉकलेट्स लेकर आओगे, पर आप तो कहते हो कि उससे तीत खराब हो जाती है, फिर आप कैसे लेकर आओगे, आप झूठ बोल रहे हो। तो ऐना कहती कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, इस बार मैं मेरे गोलू के लिए ज़रूर चॉकलेट्स लेकर आऊँगी, और बहुत सारी चॉकलेट्स लेकर आऊँगी। तो गोलू कहता कि पक्का प्रॉमिस। तो ऐना कहती कि पक्का प्रॉमिस मेरे गुड्डे, अच्छा आप रोना तो बंद करो। तो गोलू रोना बंद कर देता है और है ना फिर कॉल कट कर देती है, और ऐना देखती है कि काफ़ी टाइम हो गया ना, और ऐना देखती है फिर कि यार काफ़ी टाइम हो गया, कनक भी नहीं आई, कहाँ है ये लड़की। तो ऐना कनक के पास कॉल करती है, और कनक कॉल कट कर रही होती है ऐना की। ऐना दोबारा कॉल करती है, तो
घंटी जा रही होती है और वो घंटी सुनती सुनती आ जाती है ना कनक के पास कि कहाँ से आ रही है ना कॉल, मतलब कहाँ पे बज रहा है फ़ोन। तो कनक के पास पहुंच जाती है और हैना कनक से कहती है कि तुम यहाँ खड़ी हो, मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा, आ क्यों नहीं रही हो सीट पे, क्या हुआ। तो कनक कुछ नहीं कहती हैना से और हैना कहती है कि अच्छा आई एम सॉरी, मुझे रूड नहीं होना चाहिए था तुम्हारे साथ। तो कनक कहती कि हो रियली, सच्ची में, पर तुम तो हमेशा रूड होती हो मेरे साथ, और तुम तो ज़्यादातर रूड ही होती हो मेरे साथ बात करती हुई। तुम मुझसे कहती हो कि मैं तुम्हारे साथ रूड ना हूँ, और तुमने कभी खुद की आवाज़ देखी है, तुम कैसे बात करती हो मेरे से। तो कनक की आवाज़ बहुत ज़्यादा डाउन होती है और हैना कहती कि अच्छा। तो हैना दोनों कान पकड़ के कनक को सॉरी बोलती है। तो फिर हैना कनक की तरफ देखती है ना, ऐसे वो मानने वाली नहीं होती, पर वो जब उसकी हैना की तरफ देखती है तो वो हैना की तरफ देखती है और मुस्कुरा देती है ना। तो हैना कनक से कहती कि अच्छा हंसी तो फंसी। हैना हंस रही होती है ये क्या क्या, और कनक उससे ज़्यादा हंसती है। तो कनक हैना से कहती कि वैसे तुम्हें पता है मैं बिल्कुल भी मानने वाली नहीं थी, और अभी तो बिल्कुल नहीं मानने वाली थी, पर पता नहीं यार तुम्हारे अंदर तुम में पता नहीं क्या जादू है ना, जब तुम इतने प्यार से बात करती हो मेरे से तो मेरा मन ही नहीं करता तुमसे नाराज़ होने को। तो हैना कहती कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। तो कनक कहती कि हाँ ऐसा भी होता है। हैना कहती कि अच्छा पर मेरे साथ तो नहीं होता ऐसा कभी। कनक कहते कि क्योंकि तुम पागल हो ना, पागलों के साथ क्या होता है। तो हैना कहते कि देखो तुम पागल बोल रही हो, मुझे बता रही हो, मैं फिर नाराज़ हो जाऊँगी। तो कनक कहते कि अच्छा तुम नाराज़ हो जाओगी और मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगी, तो फिर तुम ऐसे ही मान जाना जैसे मैं मान गई फ़ौरन से। तो हैना कहती कि देखो मुझे नहीं आता ऐसा मानना, ये भी कोई मानना है। हाँ पहले नाराज़ हो जाओ और किसी ने आपको सॉरी बोला और फिर उसकी सॉरी एक्सेप्ट कर लो, ये भी कोई मानना है। अरे मानना तो ऐसा होता है ना, मतलब तारे दिखा दो ना दिन में, बंदा थक जाए सॉरी बोलता बोलता। तो कनक हैना को घूर के देखती है ऐसे, मतलब देखती है ना छोटी छोटी आंखें करके। तो कनक हंसने लगती है हैना की बात पे। और थोड़ी देर में तो हैना कनक से कहती कि यार मैं तो थक गई, कब पहुँचेंगे हम तुम्हारी मामू के यहाँ, और कितना टाइम रहता है वहाँ पहुँचने में। तो कनक कहती कि बस थोड़ा टाइम हो रहा है, पहुँचने वाले हैं, फाइनली 2 दिन के सफ़र के बाद पहुँचने वाले हैं यार, तुम्हारे रोज़े से पहले तो पहुँच जाएंगे। तो हैना कहती है कि रोज़े से पहले मतलब कितने बजे तक। तो कनक कहती है कि 4 बजे तक करीब पहुँच जाएंगे। तो हैना कहती कि क्या सच्ची 4 बजे तक, वाह, अभी तो 3 बज रहे हैं, मतलब 1 घंटा। तो कनक कहती है कि हाँ बस 1 घंटा, अभी आधे घंटे में स्टेशन पर पहुंच जाएगी ट्रेन, और आधा घंटा मामू के यहाँ लगेगा जाने में, और इनका स्टेशन आ जाता है। और फाइनली दोनों अपना सामान वगैरह लेके ट्रेन में से उतरते हैं और बाहर आ रहते हैं स्टेशन से। तो वहाँ पे सवारी वगैरह खड़ी हुई होती है, ऑटो रिक्शा, मतलब हर तरह की सवारी होती है ना जिसमें आप जाना चाहो बैठ के। तो हैना कनक कैब करती है अपनी मामा के घर के यहाँ की। तो कनक और हैना तो कैब हो जाती है, और हैना कार अपना सामान रख लेती है पीछे और गाड़ी में आके बैठ जाती है हैना के साथ। तो कनक रास्ते में होती है और अपनी मम्मा को कॉल करती है कि मम्मा हम आ रहे हैं, पहुंचने वाले हैं बस 10 मिनट में। तो कनक की मॉम कहती है कि ठीक है बेटा, मैं भेजूँ किसी को स्टेशन पे।
तो कनक कहती कि नहीं मम्मा, हम तो कैब में बैठे हैं ना, बस पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, आप परेशान मत करो, आप परेशान मत हो। तो कनक की मॉम कहती हैं कि ठीक है बेटा, ध्यान से आना, और कनक कॉल कट कर देती हैं। तो थोड़ी देर में वो कैब वाले जो भैया होते हैं वो कनक की मामा के घर ले जाके गाड़ी रोक देते हैं, और कनक गाड़ी में से उतरती है और अपने बैग वगैरह निकालती है और पेमेंट करने लगती है। और फिर कनक जो होती है ऐना का हाथ पकड़ के और अपना सामान वगैरह लेके घर के अंदर आ रही होती है। तो घर के अंदर शादी वाला घर है, आपको पता ही होगा कैसा होता है। तो कनक घर में आ रही होती है, तो ऐना कनक की मॉम कहती है कि रुक जाओ, रुक जाओ। तो ऐना डर जाती है कि क्या हुआ है यार, ऐसे क्यों बोल रही हैं तुम्हारी मम्मा। तो ऐना कनक की मम्मा की तरफ देखते कि यार मम्मा ने ऐसा क्यों बोला ना, इतना मतलब लाउड बोलती है ना आंटी। तो ऐना डर जाती है कि क्या हो गया यार। तो दोनों वहीं रुके हुए होते हैं, मतलब जो मेन गेट होता है ना वहाँ पे रुके हुए होते हैं। और आंटी थाली वगैरह होती है पूजा की, कनक की मम्मा आती है पूजा की थाली लेके, और कनक की और ऐना की, अपनी बेटी की और ऐना की पूजा करने लगती है। फिर कहती हैं कि उनको तिलक वगैरह लगाती हैं दोनों को, और फिर कहते हैं कि चलो अब आओ घर में। तो दोनों अपना कदम रखती हैं घर में और अपना सामान वगैरह लेके आ रहे होते हैं। तो कनक की मम्मा कहते हैं कि तुम यहीं रोक दो अपना सामान, तुम्हारा तुम्हारा भाई है ना, मामा का बेटा, वो ले आएगा। तो कनक है ना अपना सामान वहीं छोड़ देते हैं और दोनों अंदर रूम में आ जाते हैं। तो वहाँ पे ना सब जो जितने भी लोग होते हैं वो ऐना को देख रहे होते हैं ना आके बार बार। तो मतलब कान में फुसफुसा रहे होते हैं कि, तो आंटी आपस में बात कर रही होती है। एक आंटी दूसरी आंटी से कहती हैं कि ये तुझे पता है ये कौन है, तुम्हें पता है ये कौन है। तो दूसरी आंटी पहली वाली आंटी से कहती हैं कि नहीं कौन है। तो आंटी कहती हैं कि ये लड़की ऐना के साथ, कनक के साथ रहती है हॉस्टल में, दोनों एक्टिंग का कोर्स कर रहे हैं ना। तो आंटी कहती हैं कि अच्छा फिर। तो आंटी कहती हैं कि अरे ये कनक की फ्रेंड है, तो ये कनक ने इस लड़की को पसंद करती है और इससे शादी करेगी। तो आंटी कहती हैं कि क्या सच में, ये भी सही है, चलो किसी का तो घर बस रहा है। एक मेरा बेटा है नालायक, शादी करने को राज़ी ही नहीं है वो, तो पता नहीं कब जाके शादी करेगा भी या नहीं। तो बहुत सारे लोग होते हैं वो ऐना को देख रहे होते हैं आके, और ऐना को अजीब सा लगता है कि यार ये ऐसा क्यों आ रही है ना, एक करके मेरे पास मुझसे मिल के जा रही हैं। मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मेरी शादी हो रही हो। तो ऐना कनक से कहती है, तो कनक हंसती है ऐना की बात पे, और ऐना अपनी मम्मा से कहती है कि मम्मा ये क्यों आ रहे हैं यार ऐसे, उसको अच्छा नहीं लग रहा ना, आप रोको ना उन सबको आने के लिए। ऐना की मम्मा कनक की मम्मा कहती हैं कि अरे वाह मेरी बेटी, हाँ अभी से अपनी होने वाली बीवी की गुलाम बन गई, हाँ अभी से अपनी होने वाली बीवी की गुलाम बन गई। हाँ क्या है, लोग मिलने तो आ रहे हैं, मिलने दो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो कनक कहती कि मम्मा प्लीज़, उसको अच्छा नहीं लग रहा ना यार। तो आंटी कहती हैं कि अच्छा ठीक है, तुम दोनों रूम में जाओ ऊपर, रेस्ट करो अपना। और तो उसकी मम्मा कहती है कि रूम में जाके सिर्फ रेस्ट ही करना है, कुछ और मत करने लग जाना उसके साथ मौके का फ़ायदा मत उठाना। तो कनक अपनी मम्मा से कहती कि मम्मा आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी बेटी ऐसी है। तो कनक की मम्मा कहती कि हाँ मुझे पता है मेरी बेटी कैसी है, मैं तो बस बता रही हूँ ना आपको, मम्मा हूँ ना आपकी, बताना पड़ता है बेटा आजकल के बच्चों को, बस उसके साथ कभी कुछ गलत मत करना। तो कनक कहती कि ठीक है मम्मा, अब हम ऊपर चले जाएं रूम में। तो ऐना और कनक दोनों ही ऊपर रूम में आ जाती हैं, और तो कनक और ऐना दोनों ही ऊपर रूम में आ जाती हैं, और रूम में आके कनक रूम में जाती है ना बेड पे लेट जाती है।
पहन के तो है ना हँसने लगती है। और है ना कनक से कहती कि यार मुझे तो ऐसा लग रहा है ना मुझसे ज़्यादा तुम थक गई हो। तो कनक कहती कि हाँ यार सच्ची बताऊँ तो मैं बहुत पूरी थकी हुई हूँ, मुझे ना आराम करना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि 2-3 दिन मुझे सोना पड़ेगा लग के, तब जाके मेरी नींद पूरी होगी। मुझे ट्रैवल में नींद नहीं आती बिल्कुल भी, एक तो बंदा सुकून से सो नहीं सकता। तो है ना कनक से कहते कि हाँ ये बात तो वैसे तुम सही कह रही हो। तो फिर कनक चली जाती है ना रूम में, देख रही होती है मतलब अपने बैग्स वगैरह, तो उसको दिखाई नहीं दे रहे होती हैं। तो है ना कनक से कहते कि कनक, तो कनक सो रही होती है बड़े प्यार से, बड़े मज़े से, और उसको 2-3 दफ़ा आवाज़ देती है कि कनक, कनक बैग्स कहाँ हैं हमारे, यार मुझे फ़्रेश होने जाना है, बैग्स मंगा दो ना, या तुम खुद, या तुम मुझे बता दो, मैं चली जाऊँगी नीचे बैग्स लेने के लिए। तो कनक तो घोड़े गधे बेच के सो रही होती है मज़े से, उसको मतलब वो गहरी नींद में चली जाती है ना एकदम। है ना रूम से बाहर निकलती है और जाती है नीचे, और आंटी से कहते कि हम आंटी, हेलो आंटी। तो आंटी देखती हैं कनक की तरफ, हैना की तरफ, और कहती हैं कि हाँ हेलो बेटा कैसे हो। तो वो उसकी मामी होती है ना कनक की, तो कनक है ना अपनी उनसे मामी से नहीं मिली हुई होती। कनक है ना मामी से नहीं मिलती, मामी नहीं होती ना उस टाइम पे जब मतलब ये दोनों घर पे आती हैं। तो है ना कनक की मामी से मिलती है, अच्छे से उनको सलाम दुआ करती है। तो आंटी किचन में काम कर रही होती हैं, और है ना कहती है कि वो आंटी यहाँ पे बैग्स रखे थे, और वो मुझे कपड़े चाहिए ना बैग में से, और मुझे चेंज करना है, तो बैग्स नहीं दिखाई दे रहे मुझे। तो वो आंटी कहती हैं कि अच्छा वो तुम्हारे बैग्स थे, मुझे लगा वो तो बेटा दूसरे रूम में रखवा दी थी मैंने, मुझे लगा वो गेस्ट आए हुए हैं हमारे घर पे, वो उनके बैग्स होंगे, तो मैंने मेरे बेटे के रूम में रखवा दिए हैं। ऐना चली जाती है, तो ऐना कहते कि अच्छा वो कहाँ पर है दूसरा रूम। आंटी बताती हैं कि ये ऐसे जाना और लेफ़्ट मुड़ जाना, फिर लास्ट में एक रूम आएगा उसमें चले जाना। तो ऐना जाने लगती है फिर ऐसे जैसे आंटी बताती हैं उसको। तो जब वो रूम में पहुंचती है, तो ऐना जब रूम में पहुंचती है देखती है अपने बैग्स वगैरह को, तो वो बैग्स वगैरह लेकर आ रही होती है रूम में से, और वहाँ पे रूम में एक लड़का पहुंच जाता है। तो वो लड़का जो होता है तो वो लड़का जो होता है वो देखता है ऐना को ना फर्स्ट टाइम, तो वो ऐना को देखता रह जाता है, और वो मतलब खो जाता है ऐना के ख़्यालों में ना। ऐना को मतलब देख रहा होता है कंटिन्यू। ऐना पीछे टर्न करती है, और ऐना देख के डर जाती है, ऐना चिल्लाती है ना थोड़ा। तो वो लड़का होश में आता है, और उसमें तो ऐना अपना बैग्स वगैरह लेके जा रही होती है, और वो लड़का कहता है कि हे आप कौन हो, आप कौन, मैंने पहचाना नहीं आपको। तो ऐना कहती है कि मैं यहाँ पे आई फ़र्स्ट टाइम हूँ, तो आप पहचानोगे कैसे, हम फ़र्स्ट टाइम ही मिल रहे हैं, तो वो पहचानोगी कैसे। तो वो लड़का कहता है कि हाँ ये बात भी सही है वैसे। बाय द वे आपका नाम क्या है ब्यूटीफुल गर्ल। तो ऐना हैंडशेक करती है उस लड़के से, और ऐना बता देती है कि हे आई एम ऐना एंड यू, माय नेम इज़ अभिषेक। तो ऐना देखने लगती है, तो ऐना फिर उस लड़के से हाथ छुड़वाती है अपना, और वो लड़का कहता है, तो ऐना अपना बैग्स वगैरह लेकर आ रही होती है कनक, और तो ऐना और वो लड़का जो होता है अभिषेक, उनकी अच्छी खासी दोस्ती, मतलब उनकी दोस्ती हो जाती है। ऐना की और अभिषेक की दोस्ती हो जाती है, और ऐना और अभिषेक बात करते हुए आ रही होती हैं। तो ऐना ने अपने बैग्स उठाए हुए होती हैं, और अभिषेक कहता है कि यार मेरे होते हुए तुम क्यों बैग्स उठा रही हो। ऐना कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे आदत है। तो अभिषेक कहता है कि तुम बैग्स मत उठाओ, तुम कितनी कमज़ोर हो, गिर जाओगी, कितने हैवी है ना ये बैग्स। ऐना कहती है कि हैवी,
तो है ना ऐसे देखती है ना उस लड़के की तरफ, तो है ना कहती कि तुमने मेरे बैग्स छुए थे, तुमने उठाए थे मेरे बैग्स, क्या तुमने मेरे बैग्स उठाए थे? तो अभिषेक कहता है कि हाँ, ये थोड़ा यहाँ पे रखे थे, मैंने इनको साइड किया है ना सही से, किसी के पैर वैर में ना लग जाए और कोई ठुक ठुक आके ना बैठा हो ना। तो ऐना हंसने लगती है अभिषेक की बात पे, और अभिषेक ऐना के दोनों बैग्स उठा लेता है और रूम की तरफ लेकर आ रहा होता है। तो कनक उड़ जाती है थोड़ी देर में ना, जब ऐना चली जाती है रूम से, तो कनक देख लेती है अभिषेक को। उसका भाई होता है अभिषेक, जो होता है मतलब दूसरे मामा का बेटा होता है। तो अभिषेक ऐना का भाई होता है, मतलब उसके दूसरे जो मामा होते हैं उनका बेटा होता है। कनक ऐना को और अभिषेक को जब साथ में देखती है ना, मतलब हंसते बोलते हुए आ रहे हैं, एक दूसरे से बात करते हुए आ रहे हैं, तो कनक को अच्छा नहीं लगता, मतलब उन दोनों का ना साथ, और कनक को ना जेलसी होने लगती है। गुस्से में आती है अभिषेक के पास और कनक अभिषेक से बैग्स लेने लगती है अपने दोनों, कि छोड़ो यहीं रख दो, मैं ले जाऊंगी अपने बैग्स। तो अभिषेक कहता कि हे मेरी छोटी बहन, कैसी है तू? कनक कहती कि तेरे सामने खड़ी हूँ ना सही सलामत, तो जाहिर सी बात है ठीक ही होंगी। तो अभिषेक कहता कि यार तू कभी सीधा भी जवाब दे दिया कर, हमेशा टेढ़ा ही देती है, बड़ा भाई हूँ तेरा, थोड़ा कभी तो थोड़ी सी इज्जत कर लिया। तो कनक कुछ नहीं बोलती अभिषेक को, और अपने बैग्स वगैरह लेके अभिषेक के हाथ से और कनक का ऐना का हाथ पकड़ के रूम में आ जाती है, और गुस्से में अपनी जो उसके बैग्स वगैरह होती हैं वो फेंक देती है, मतलब पटक देती है ना। क्या हुआ, ऐसे सामान क्यों फेंक रही हो? मेरी चूड़ियाँ भी हैं इसमें, टूट गई तो कनक ऐना से कहते हैं कि नहीं टूटेंगी चूड़ियाँ, और अगर टूट गई तो मैं हूँ ना मैं हूँ ना तुम्हारी चूड़ियाँ लाने के लिए ले आऊँगी। तो ऐना कहती कि तुम ऐसा रूठ क्यों बात कर रही हो मुझसे, क्या हुआ? तो कनक कहती कि कुछ नहीं हुआ, तुम्हें फ़्रेश होना होगा ना, तुम फ्रेश हो जाओ जाके, फिर रोज़ा भी तो खोलना है तुम्हें। मैं मम्मा से कहती हूँ ना तुम्हारी रोज़े की तैयारी कर लें। मैं नीचे जा रही हूँ मम्मा के पास तुम्हारे रोज़े के लिए बोलने। तो कनक रूम से बाहर आ जाती है और नीचे चली जाती है अपने मम्मा के पास। तो चलिए गाइस, इस स्टोरी को यहीं पर एंड करेंगे और मिलेंगे आपसे जल्दी ही न्यू पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, और स्टोरी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर कर देना यार, और मिलेंगे जल्दी ही न्यू पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।